हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास, और हमने इसमें दो टॉपिक कवर कर लिए थे। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो किया था हमने पाषाण काल का। ठीक है, पाषाण काल। तो और इसके बाद में हमने जो दूसरा जो टॉपिक कवर किया है तो वो किया है हमने सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को आपको पता है कि इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने ये दोनों टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो हमारी नहीं देखी हैं तो आप एक बार उन्हें जाकर देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो वो टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा जो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, हमने थोड़ा पढ़ाने में अपने रूल चेंज किए हैं। हमने एक जो है हमने सोचा है कि हम डेली जो है 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे कोई भी टॉपिक आएगा, जैसे अभी हमारा वैदिक सभ्यता टॉपिक चलेगा तो हम इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और 25 क्वेश्चन जो हम करेंगे तो वो वन लाइनर फॉर्म में होंगे। वन लाइनर होंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम थोड़े से इन्हें डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो इससे जो है कि आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। ठीक है, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो है आपको, अब जैसे 25 क्वेश्चन आज करेंगे, इसके बाद में हमारे और भी क्वेश्चन रहेंगे तो फिर भी हम इसी टॉपिक के 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। यानी जब तक हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हो जाएगा, पूरा फिनिश नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसमें जो है 25-25 क्वेश्चन के जो है वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको जो है उनको अच्छे तरीके से समझना है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्वेश्चनों को थोड़ा मैं डिटेल में करा के चलूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखो, पूछा गया है कि आर्य शब्द इंगित करता है। देखो, आर्य के बारे में पूछा गया है कि जो आर्य शब्द है वो क्या इंगित करता है। तो आपको बताना है कि आर्य शब्द जो था वो जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आपने पहले देखा होगा कि आपने पहले जैसे महाभारत वगैरह देखी होंगी तो उसमें जो है जो वाइफ होती थी वो अपने पति को आर्य पुत्र बोलती थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? आर्य का मतलब वो श्रेष्ठ वंश माना जाता था। ठीक है, आर्य का मतलब। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आर्य शब्द आया है वो कहाँ से आया है। तो आर्य जो है संस्कृत, ये ध्यान रखना है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और ये तो पता ही है। देखो, आर्य का मतलब श्रेष्ठ वंश, या आप बोल सकते हैं ये कुलीन। ठीक है, कुलीन का मतलब क्या होता था कि जो उच्च कुल में जो है जन्म लेते थे तो उन्हें कुलीन बोला जाता था। ठीक है, आर्य का अर्थ आप और बता सकते हैं कि आर्य का अर्थ सज्जन भी होता है। ठीक है, सज्जन होता है, सभ्य होता है। ठीक है, सभ्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यही प्रश्न है, सेम पूछा गया है आपसे, और सेम प्रश्न है। तो आप इसमें पूछा गया है, देखो, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो अब इसमें क्लासिकीय जो संस्कृत में पूछा गया है तो इसका मतलब ही एक उत्तम व्यक्ति है। ठीक है, एक उत्तम व्यक्ति, आर्य शब्द का अर्थ ये आपसे पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर देखो 3 में पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है तो आप देखो कौन सा वेद बताओगे? ऋग्वेद बताओगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है तो वो भी आप ऋग्वेद ही बताओगे। ठीक है, और देखो वेदों की संख्या तो आपको पता होगी, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, कौन से वेद हैं? तो सबसे पहले आप बताएंगे ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है पहला। दूसरा कौन सा वेद है? सामवेद है। ठीक है, सामवेद। ठीक, तीसरा वेद कौन सा है? तो तीसरा वेद बताओगे आप जो है यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद। और चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो इस तरीके से आप बताएंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि त्रयी नाम है। देखो, इसे त्रयी बोल सकते हैं या इसे वेद त्रयी भी बोलते हैं। वेद त्रयी,
वेद त्रयी। देखो ये प्रश्न जो है एक बार क्या कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेद त्रयी में कौन से वेद शामिल हैं। तो आपको बताना है इसमें 3 वेद शामिल हैं। कौन से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, इसमें जो है अथर्ववेद शामिल नहीं है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यह वैदिक ग्रंथ जिसमें, ठीक है, जिसमें कर लेना, जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वो कौन सा है? वो ऋग्वेद है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो है नाम मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे वर्ण का अर्थ आपको पता होना चाहिए। वर्ण का इसमें देखो वैदिक ग्रंथ में वर्ण का अर्थ कहीं कहीं रंग के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। देखिए तो यहाँ पे देखो आर्यों को गौरवर्ण कहा गया है। आर्यों को गौरवर्ण कहा गया है और दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। कृष्ण वर्ण कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्यों को देखो गौरवर्ण कहा गया है और दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। और आर्य जो वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम नामोल्लेख मिल रहा है वो कहाँ पे मिला है? ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, और वर्ण का कहीं कहीं जो है रंग के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, और एक प्रश्न और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ में 3 वर्ण जो है प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिला है। ठीक है, उल्लेख मिला है। तो प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिला है और वो कौन से वर्ण हैं आपको ध्यान रखने हैं। तो एक तो है ब्रह्म, पहला है ब्रह्म। ठीक है, दूसरा है छत्र। ठीक है, और तीसरा है विष। ये आपको ध्यान रखने हैं कि प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिला है। तो और वो कौन से ब्रह्म, छत्र और विष। और बाद में आपको ध्यान रखना है कि बाद में एक चौथा वर्ण भी मिला है। चौथा वर्ण मिला है। ठीक है, चौथा वर्ण जो मिला है वो कौन सा मिला है? तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो चौथा वर्ण मिला है वो शूद्र मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं कि टोटल कितने वर्ण मिले हैं जो वैदिक ग्रंथ में। तो कितने मिले हैं? 4 मिले हैं, ब्रह्म, छत्र, विष और शूद्र। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट थे तो आपको ध्यान रखने थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? तो वो ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, तो वही सेम था। अब देखो इसमें क्या है कि सुमेलित में प्रश्न दे रखे थे तो मैंने उन्हें जो है सीधा मिलान कर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखना है कि अथर्ववेद देखो संबंधित किससे संबंधित है? ये डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो ये औषधि से संबंधित है। ठीक है, औषधियों का इसमें जो है वर्णन किया गया है किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, ऐसे ही चारों वेदों के बारे में देख लेंगे। तो ऐसे ऋग्वेद, यहाँ पर ऋग्वेद कर लेना, ये ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद में देखो ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ईश्वर की महिमाओं का मतलब इसमें जो है देवताओं की स्तुति की गई है। देवताओं की स्तुति, अगर आपसे देखो डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए ऐसे ही कि देवताओं की स्तुति किस वेद में की गई है? तो वो ऋग्वेद में की गई है। ईश्वर की महिमा किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ठीक है, औषधियों का वर्णन किसमें है? तो वो अथर्ववेद में। ठीक है, ऐसे अगर पूछ लिया जाए बलिदान विधि किसमें है? तो वो यजुर्वेद में है। ठीक है, बलिदान विधि आ सकती है, या इसमें कर्म कांड आपसे पूछे जा सकते हैं कि कर्म कांडों के बारे में किस वेद में है? तो वो यजुर्वेद में है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए देखो संगीत का जो है संगीत का संबंध किस वेद से है? तो वो सामवेद से है। ठीक है, संगीत का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो है सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये भी देखो सेम प्रश्न है, इसमें भी सुमेलन के लिए दिया गया है। तो इसमें देखो ऋग्वेद में आपको ध्यान रखना है स्रोत तथा प्रार्थनाएं। देखो स्रोत तथा प्रार्थना इसमें दी गई है। मैंने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद में जो है प्रार्थना यानी ईश्वर की महिमा इसमें पूछी गई, यानी देवताओं की स्तुति के बारे में जो है ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है,
ऐसे ही यजुर्वेद में अभी बताया था देखो कर्मकांड के बारे में, ठीक है, बलिदान विधि जो आपसे पूछी थी, तो यजुर्वेद में बलिदान विधि या कर्मकांड था, ठीक है। ऐसे ही सेम सामवेद में अभी मैंने बताया था देखो संगीत के बारे में था, ठीक है, संगीत के बारे में उल्लेख दिया गया है सामवेद में। और देखो अथर्ववेद में अभी आपसे पूछा था तंत्र मंत्र वशीकरण, ठीक है, तंत्र मंत्र के बारे में, वशीकरण के बारे में, ठीक है। और भी आपने देखो बहुत सारी जगह अथर्ववेद के जो है शब्द आपने कई जगह देखे होंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और जैसे अभी औषधियों के बारे में मैंने बताया था, तो वो किसमें था, अथर्ववेद में था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो देखो अभी बताया था कि जो वशीकरण है, तंत्र मंत्र है, ठीक है, जादुई माया है, तो वो किसमें है, वो अथर्ववेद में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन इसमें से जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इन्हें डायरेक्ट कर लेंगे। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है, ठीक है, तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं, 1028 ऋचाएं हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और ऋग्वेद में अगर मंडल पूछ लिया है तो कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने थे। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 भी, ये भी सुमेलित वाला प्रश्न था, तो मैंने इनका सुमेलन कर दिया है, ठीक है। देखो वेदों के कुछ ब्राह्मण होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो अनेक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको देखो देखेंगे, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, ऐत्रेय है, ठीक है। ऐसे ही सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, पंचवीस है। ऐसे ही अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपत है। और ऐसे ही यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये देख लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। तो मुझे इनमें थोड़ा सा जो है डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। और ये डायरेक्टली जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, तो वो ऋग्वेद का है। पंचवीस किसका है, सामवेद का है। गोपत किसका है, अथर्ववेद का है। और शतपथ किसका है, यजुर्वेद का है, ठीक है। और इसमें एक आध क्वेश्चन आएंगे तो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में देख रखा है, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऋग्वेद का देखो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि देखो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, ठीक है, 10 मंडल हैं। और अभी ऋचाएं बताई थी, ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है या सूक्ति कितनी है, तो 1028, ये आपको बताया था, ठीक है। और देखो 9वें मंडल में ये आपको ध्यान रखना है कि 9वें मंडल में 114 ऋचाएं हैं। 114 जो है सूक्त भी बोलते हैं इसे, ऋचाओं को सूक्त भी बोलते हैं। तो इनमें 114 सूक्त हैं। तो ये किसको समर्पित है, ये सोम को समर्पित है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था, जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में दे रखा है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है वो किस वेद में चलता है, वो यजुर्वेद से चलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है, देखो यजुर्वेद के, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, यजुर्वेद के जो है 2 भाग हैं, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। तो 2 भाग कौन से हैं, ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो देखो शुक्ल यजुर्वेद ये थोड़ा सा जो है डिटेल में बता रहा हूँ मैं, तो इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे, ठीक है, तो इसलिए बता दे रहा हूँ। तो देखो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में है, केवल इसमें ये जो केवल पद्य में है, पद्य, ठीक है। और ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य प्लस पद्य दोनों में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने थे, इंपोर्टेंट पॉइंट थे। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद केवल इसमें पद्य है और इसमें गद्य और पद्य ये दोनों में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने थे। और थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है, लिख लीजिए यहाँ पे, ये पॉइंट और लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। जैसे बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए, शुक्ल
शुक्ल यजुर्वेद, मुझे शायद लग रहा है कि ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना था। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता था। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे जो है मार्क कर दे रहा हूँ कि इसे शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो देखो ऋग्वेद पर जो संकलन आधारित है वो सामवेद का है। ठीक है, सामवेद का, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रख लीजिए, देखो सामवेद में कुल कितने छंद हैं, जैसे पूछते जाए कि सामवेद में कुल कितने छंद हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1810 छंद हैं। ठीक है, 1810 छंद हैं, जिसमें से 75 को छोड़कर, जिसमें से 75 को छोड़कर जितने भी शेष जो बचे हैं वो ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं, वे सब ऋग्वेद में भी जो है दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये था प्रश्न पूछने का कि इसमें से संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो सामवेद का है। सामवेद में मैंने बताया था 1810 छंद है, जिसमें से 75 को छोड़कर जितने भी शेष हैं वो सभी ऋग्वेद में दिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये था, ये आपको ध्यान रखना था। और देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आपको बता दूं कि सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। ठीक है, सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। तो वो मुख्य शाखाएं कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो वो कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो एक पहली आप लिखोगे कौमुदीय। ठीक है, कौमुदीय। ठीक है, जो दूसरी शाखा है वो है आप लिख लीजिए राणायनीय। ठीक है, ये थोड़े से ऐसे ही जो है लिखने में आप देख लेना, राणायनीय। मैं थोड़े से डिटेल में जा रहा हूँ। और जो तीसरी शाखा है तो उसका नाम है जैमिनीय। ठीक है, जैमिनीय। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदीय, राणायनीय और जैमिनीय। ठीक है, और अब पूछा जाए ऋग्वेद पर जो आधारित है वो कौन सा वेद है, वो सामवेद है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं तो वो पूछा गया है, और ये कुछ जो है स्थल दे रखे हैं। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि जो प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो जो अतरंजी खेड़ा है, ये मैं थोड़ा सा बता दूं, अतरंजी खेड़ा। तो देखो अतरंजी खेड़ा के बारे में थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि जो अतरंजी खेड़ा है तो यहाँ से जो है धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली जो है भट्टियां मिली हैं। यहाँ से जो धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली यहाँ से भट्टियां मिली हैं, जिनमें केवल जो है जो संकेत मिले हैं वो लौह धातु को जो है गलाने के जो है कार्य में, यानी जो भट्टियां मिली हैं वो लौह धातु के गलाने में, लौह धातु को गलाने में, ठीक है, कार्य आई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो है लौह धातु के रूप में जो यहाँ से भट्टियां मिली हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं देखना है इसमें अतरंजी खेड़ा के बारे में। ठीक है, यही पूछा गया है कि जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं यहाँ से। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना था। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उपनिषदों का मुख्य विषय है तो ये दर्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, दर्शन। तो आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए कि जो उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, उपनिषद, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये है, पुस्तकें हैं, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है, बस इतना आपको देखना था। देखो वैदिक साहित्य का जो अंतिम वर्ग है वो उपनिषद है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि वैदिक साहित्य का अंतिम जो
अंतिम वर्ग है वो उपनिषद है, ठीक है। और इन उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। देखो उपनिषद का अर्थ जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थोड़ा सा ऐसे ही आप जो है समझ लीजिए कि उपनिषद का अर्थ क्या है। उपनिषद का अर्थ, ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन बदल लूं। उपनिषद का ऐसे अर्थ आपको बताना है तो आप बताओगे जो है शिष्य द्वारा, ऐसे लिख लीजिए, शिष्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, शिष्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हेतु, शिष्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। देखो बाई चांस अगर आपसे पूछ ले जाए कि उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उपनिषद का अर्थ आप बताओगे कि शिष्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है गुरु के पास जो है बैठना। अगर शिष्य गुरु के पास जो है ज्ञान के लिए बैठता है तो वो उपनिषद है। और उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित ये पुस्तकें हैं, ठीक है। और उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो ये दर्शन ही है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। देखो मोक्ष की जो चर्चा मिली है वो कहाँ से मिली है, वो उपनिषद में ही मिली है, ठीक है। ये आप बताएंगे कि जो है मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिली है, ठीक है। अगर आपसे जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेदों में क्या मोक्ष की चर्चा मिली है, तो जो है आपको बताना है कि वेदों में मोक्ष शब्द यानी कहीं प्रयुक्त हुआ ही नहीं है, तो वेदों में नहीं है, उपनिषद में मिली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर जैसे पूछ लिया जाए कि जो है प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ पे मिली है, तो प्रथम बार मोक्ष की चर्चा जो मिली है वो उपनिषद में ही मिली है, ठीक है। और यह शब्द कहाँ पर आया है, जो मोक्ष शब्द आया है, देखो आगे शायद मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने वाला है कि जो है ये पूछा गया है कि मोक्ष की चर्चा जो है सर्वप्रथम, आप ऐसे बताएंगे जो है पहली बार, मोक्ष की चर्चा पहली बार कहाँ मिली है, तो पहली बार आप बताएंगे देखो ये श्वेतांबर उपनिषद है। तो श्वेतांबर उपनिषद में मोक्ष की चर्चा पहली बार मिली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मोक्ष के कई अर्थ होते हैं, मोक्ष के कई अर्थ होते हैं। मोक्ष को देखो जैसे जो चर्चा मिली है, जैसे मुच्यते शब्द मिला है इसमें, ठीक है, उपनिषद में, ठीक है। मुक्ति मिला है, ये जो मुक्ति मोक्ष का ही अर्थ है। अमृत तत्व, ठीक है, अमृत तत्व ये शब्द मिला है, ठीक है। अमृत पद, तो ये सभी जो है मोक्ष के अर्थ हैं, मोक्ष के अर्थ, ये मोक्ष के अर्थ है। मोक्षते हो गया, मुक्ति हो गया, अमृत तत्व हो गया, अमृत पद हो गया, ठीक है, ये सभी जो है मोक्ष के अर्थ हैं। और मोक्ष की चर्चा पहली बार किस में मिली है, तो वो श्वेतांबर उपनिषद में मिली है। अगर आपसे पूछा जाए मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है, तो वो उपनिषद में मिलती है, ठीक है। वेद में नहीं मिली है, वेद में नहीं मिली है, ये उपनिषद में मिली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे प्रश्न देखें। देखो अभी बताया था आपको प्रश्न नंबर 19, मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तो मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है, श्वेतांबर उपनिषद में हुआ है, ठीक है। अभी कराया है ऊपर देखो श्वेतांबर उपनिषद, ठीक। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है। तो देखो नचिकेता और यम का जो संवाद, ठीक है, जिस उपनिषद में प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा उपनिषद है, वो कठोपनिषद है, ठीक है। कौन सा है, कठोपनिषद। तो आपको ध्यान रखना है कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद जो है मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि जो है आचार्य, ये कौन है, यम कौन है, ये आचार्य हैं, ठीक है। और ये कौन है, नचिकेता, ये शिष्य है। तो यानी इसमें जो है यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, यम ने जो है नचिकेता को उपदेश दिया है, ठीक है। और उपदेश में इनने क्या बताया है, इनने बोला है कि न इस आत्मा का कभी जो है जन्म होता है और न जो है इसकी कभी मृत्यु होती है, ठीक है। इन्होंने आत्मा के बारे में बताया है कि आध्यात्म ज्ञान जो दिया है इसमें बताया है कि आत्मा को न तो जन्म होता है और आत्मा नहीं, आत्मा की मृत्यु होती है, ठीक है। ये तो अजन्मी है, यानी ये तो अजन्मा है, ठीक है, ये बोला है उनने। और बोला है ये नित्य है, ये शाश्वत है,
शाश्वत है। ठीक है, यही ज्ञान दिया है जो है यम ने नचिकेता को, आत्मा के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और देखो ये जो है कठोपनिषद में बताया गया है। ठीक है देखो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रख लो, जो कठोपनिषद है यह जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है जो है कठोपनिषद जो है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये आपको बताना है कि उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति शासक थे वो केकय के थे। ठीक है, केकय, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जो उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुछ क्षत्रिय राजा थे तो उनका उल्लेख जो है मिलता है। जैसे जो है जैसे विदेह के राजा थे, एक विदेह के राजा, ये तो आपने पढ़ा होगा। विदेह के राजा कौन थे? विदेह के राजा जनक थे। ठीक है, जनक के बारे में तो आपको पता होगा, सीता जी के पिताजी। ठीक है, और एक आपको ध्यान रखना है केकय के राजा कौन से? अश्वपति। ये भी केकय के राजा अश्वपति, केकय के राजा अश्वपति। ठीक है, और काशी के राजा अजातशत्रु, तो ये देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उपनिषदों में जो है कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख मिलता है जो विद्वान दार्शनिक थे। ये सभी विद्वान दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने जो है ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया था। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो राजा थे ये बहुत ही विद्वान दार्शनिक थे। इन्होंने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया था। ये इतने जो है ज्ञानवान व्यक्ति थे। विदेह के राजा जनक थे। ठीक है, केकय के राजा अश्वपति थे और काशी के राजा अजातशत्रु थे। तो बस यही तो आपसे पूछा गया है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये केकय के शासक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, वैदिक साहित्य का सही क्रम। देखो वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछा गया है, तो ये तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, पहले वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। ठीक है, तो ये इनका जो है वैदिक साहित्य का सही क्रम है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो सर्वाधिक वर्णित नदी पूछी गई है, तो जो सर्वाधिक वर्णित नदी थी वो कौन सी थी? वो सिंधु नदी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी का जो है ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्व था। वैदिक काल में सिंधु नदी का वैदिक काल में बहुत महत्व था। ठीक है, बहुत महत्व था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो है सिंधु नदी का बहुत महत्व था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उल्लेख जो है किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सिंधु नदी का जो उल्लेख मिलता है वो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, सिंधु नदी का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी का जो उल्लेख मिलता है वो सर्वाधिक किस वेद में मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और सिंधु नदी की जो गिरने की जगह बताई गई, यानी सिंधु नदी की जो गिरने की जो जगह बताई गई है वो कहाँ पर बताई गई है? वेदों में। ठीक है, तो ये बताई गई है अरब सागर में इसके जो है गिरने की जो है जगह बताई गई है। ठीक है, ऐसे ही आप थोड़ा सा देखेंगे सरस्वती को भी ऋग्वैदिक, या आप देखेंगे सरस्वती के बारे में भी थोड़ा दे रखा है ऋग्वैदिक काल में। तो सरस्वती नदी को भी जो है आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है। किसको? सरस्वती को। ठीक है, और इस नदी को नदीतमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नदीतमा के नाम से जो है जाना गया है। किसको? सरस्वती नदी को। तो सिंधु और सरस्वती नदी के बारे में हमने देख लिया। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है। तो देखो अस्कनी की जो पहचान की जाती है वो चिनाब नदी से की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वैदिक नदी अस्कनी की जो पहचान की गई है वो चिनाब नदी से की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो लास्ट प्रश्न देखेंगे हमारी
वीडियो फिर भी हमारी जो है काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 25। तो ये भी सुमेलन में थी, और इसमें क्या है कि जो वैदिक नदियां थी उनके आधुनिक नाम थे, ठीक है, तो ये बताने थे, और ये प्रश्न इनसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया, देखो कुबा नदी, कुबा नदी के बारे में पूछा गया है कि वैदिक नदी कुबा थी, तो उससे जो उसका आधुनिक नाम क्या है, तो ये काबुल है, ठीक है, अब इसे काबुल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही परुसड़ी नदी है, इसे रावी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रावी के नाम से जाना जाता है। सदा नीरा को गंडक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और सतुद्री, ठीक है, सतुद्री नदी को सतलज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये प्रश्न जो है काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, जैसे सदा नीरा भी पूछी गई, तो इसे गंडक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखो एक नदी और है गोमती, गोमती, तो गोमती जो नदी है उसे गोमल, ठीक है, पहले इसे गोमल बोलते थे, गोमल, तो गोमल अब इसे गोमती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने अपने 25 प्रश्नों का जो है टारगेट पूरा किया, ठीक है। इसी तरीके से अभी देखो हमारा ये वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी क्या है कि अभी इसमें 25 प्रश्न किए हैं। अब मेरी जो कोशिश ये रहेगी कि अभी इसमें 25 प्रश्न और लेकर आऊँगा, ठीक है, और अगर हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो मैं फिर लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को जो है लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको जो है थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि जो है प्रश्न आने की संभावना है, वैसे तो मैं ऐसे ही प्रश्न आपको करा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में भी करा रहा हूँ, तो ठीक है, तो प्रश्न तो आपको मिल रही है, तो आपको जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जिससे जो है मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़े जो है मुझे लगेगा कि आपको वीडियो जो है अच्छी लग रही है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, तो जो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।